जो नक्सली थे और जिस वक़्त उनका धमक था उस खास एरिया में, तो उस वक़्त वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते थे वो लोगों से पैसा लेने से डरते थे। तो एक अदृश्य भय तो था। तो ये उन्होंने सांकेतिक रूप से ये कहा कि एक डर होना चाहिए अधिकारियों के ऊपर शासन का, ताकि वो लोगों को प्रताड़ित ना करे और लोगों का काम भी करे। समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। भटक जाने के बाद लोग इस तरह का करते हैं, तो उनको दिशा में लाने के लिए, सही दिशा में लाने के लिए सरकार को पहल करने का आवश्यकता है। समस्याओं को लेकर के उन्हीं मुद्दों को टाइगर जयराम महतो जी, माननीय विधायक डुमरी, विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। अब ये मान करके चलिए कि दोहरी ताकत मिली है, जन समस्याओं को सड़क से लेकर विधानसभा तक हमने उठाने। अभी हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी हैं। अभी हम लोग फिलहाल जो है विधानसभा के बाहर हैं और विधानसभा परिसर में ही हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में जो है बजट सत्र चल रहा है और बजट भी जो है पेश कर दिया गया है। जेएलकेएम और जयराम महतो जो है लगातार सरकार का बजट पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इस बार भी जो है छात्र के लिए वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या लगता है कि वाकई में जो जयराम महतो कह रहे हैं वो सही है, और किस हिसाब से कह रहे हैं कि सही? देखिए, निश्चित तौर पर ये युवाओं की पार्टी है और युवा के मुद्दे पर हम लोग सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं और उनका हम लोग नज़रिए पे नज़र रखते हैं। और जो विजन आता है, बजट आया है युवाओं को लेकर के कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि जो हमारे माननीय विधायक हैं वो रेखांकित कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि भाई आप युवा के शिक्षा को लेकर, उनके रोज़गार को लेकर कोई विजन नहीं है, आप उनके पलायन को लेकर के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 1200 करोड़ रुपया एक अच्छा बजट दे रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 1 लाख किसानों को आप मिलेट उत्पादन के लिए, मोटा अनाज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, हम लोग समर्थन करने को तैयार हैं। आप लेकर के आ रहे हैं 6 मेडिकल कॉलेज, आप लेकर के आ रहे हैं रिम्स का सेकेंड पार्ट, आप लेकर के आ रहे हैं 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटी। पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन इस 4+ के अलावा बजट में 14 नेगेटिव है। देखिए, आप बात कर रहे हैं युवाओं को लेकर के, हम लोग बार बार ये मान करके चलते हैं कि युवा प्रतिभा को रोकने के लिए आप रोजगार सृजन को लेकर क्या कर रहे हैं। आप 1,45,400 करोड़ का बजट लेकर के आ रहे हैं, इसमें जॉब ओरिएंटेशन कितना है, इतना बजट आप खर्च कर रहे हैं, रोजगार सृजन कितना हो रहा है। आपका जो टेक्निकल प्रतिभा है, जो आपका जो तकनीकी जो प्रतिभा है, वो पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो जो नॉर्थ के और आपके वेस्ट के और साउथ के स्टेट में जो आपका आईटी प्रतिभा जो पलायन कर रहा है, उनको रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, उस पर होना चाहिए। मनरेगा को आपने 9,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया और उसमें आप कार्य दिवस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि मजदूरों का पलायन हो रहा है झारखंड से। तो आप बजट में प्रावधान कर रहे हैं, आप विजन अच्छा बना करके लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रतिभा पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार के अवसर नहीं खुल रहे हैं, लिहाजा मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो ये बजट है किसके लिए? क्या हेलीकॉप्टर शटल चला के आप पैसे वालों को आप हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए ये बजट लेकर के आए हैं क्या? आप 2200 करोड़ रुपया का बजट आप लेकर के आए हैं पीएचडी पेयजल में, लेकिन पिछला बार जो आप 1,29,000 करोड़ का बजट लेकर के आए थे, जिसमें आपने 55% आपने खर्च किया, शहर के लोगों को पीने का पानी आज तक नहीं मिला। फिर आप 2200 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं, फिर भी लोग प्यासे रहेंगे। तो सरकार के पास विजन का कमी है। प्रावधान नो डाउट अफसरों ने अच्छा बजट बनाया है, वित्त मंत्री ने भी उसको तरीके से रखा है, लेकिन ये ओरिएंटेशन होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1,45,400 करोड़ रुपया का बजट है और अभी 1 साल मतलब इफ एंड बट में निकल जाएगा और इसके बाद फिर आप बजट सलेंडर करेंगे। तो आपको पैसा मिलता है, आप अगर बजट में प्रावधान करते हैं, योजनाओं को लेकर के आते हैं, तो उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए। सर, एक चीज़ बताइए, जयराम महतो लगातार जो है युवाओं का बात करते हैं। 1932 खतियान नियोजन नीति, विस्थापन नीति को लेकर चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जीत भी हासिल, लेकिन अभी सदन के अंदर वो सारी चीज़ें जो है बात नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन खतियान नियोजन ये सब बात अभी भी जो है ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रांसफर में ही जो है जयराम महतो अटक गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि 1932 पार्टी का कोर इशू है, हम लोग बार बार इसका समर्थन करेंगे। और हम लोग ये संकार भी, पिछली बार जब ये 1932 का संकल्प लेकर के आए थे, वो टर्न डाउन हो गया, हाई कोर्ट ने ये किया। हालांकि किन कारणों से हुआ, ड्राफ्टिंग क्या थी, कैसे लोगों ने कन्विंस नहीं किया, क्या कुछ हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। सरकार का जो लीगल सेल है उसको भी इस चीज़ को देखना चाहिए। पार्टी लेकिन 1932 के कोर इशू पे कायम है। ये अगले सत्र में भी, अगर मौजूदा सत्र में किसी भी टाइम अगर 1932 का संकल्प मौजूदा सरकार लेकर के आती है, तो हमारे विधायक उसका समर्थन करने को
तैयार है। अब रही बात कि जो दूसरी जो मुद्दे हैं, तो पार्टी अपने मुद्दों के साथ बंधी हुई है। सरकार को निश्चित तौर पर रचनात्मक सहयोग हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो आलोचना भी करना है। झारखंड के लोगों के खिलाफ अगर कोई काम अगर होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग उसकी आलोचना भी करेंगे। सदन के अंदर जयराम महतो का एक बयान था कि जब उग्रवादियों का बोलबाला चल रहा था तब जो है यहाँ पे सीओ वीडियो का वह औकात नहीं था कि यहाँ पे कुछ गलत कर सके, लेकिन जब उसी बयान को सदन के अंदर रखा गया तो शिल्पी मैडम ने ये बयान दिया कि जयराम महतो उग्रवादियों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या है इसका हकीकत? देखिए, सबसे पहली बात कि जो बातें शिल्पी नेहा तिर्की जी ने कही है वो प्रति उत्तर दे रही थी, उन्होंने चीज़ों को समझा नहीं है। माननीय विधायक जयराम महतो जी ने ये कहा था कि जो नक्सली थे और जिस वक्त उनका धमक था उस खास एरिया में, तो उस वक्त वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते थे वो लोगों से पैसा लेने से डरते थे, तो एक अदृश्य भय तो था। तो ये उन्होंने सांकेतिक रूप से ये कहा कि एक डर होना चाहिए अधिकारियों के ऊपर शासन का, ताकि वो लोगों को प्रताड़ित ना करें और लोगों का काम भी करें। तो उन्होंने संकेतात्मक लहजे में चीज़ों को कहा था। इसको किसी भी रूप में नक्सलियों का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए। हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में ये कहा है कि हम लोग नक्सलियों का समर्थन नहीं करते हैं। जो असंवैधानिक है, जो गैर संवैधानिक है, पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। जयराम महतो ने आज एक बयान दिया कि मैया सम्मान योजना तो ठीक है, उसके लिए जो है फंड भी आ रहे हैं, रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन अब भैयाओं के लिए भी वो आंदोलन करेंगे, भैया सम्मान योजना भी मिलना चाहिए। तो किसका क्या फीडबैक निकल गया? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए था। सरकार पिछले बार ही बोल करके झूठ आई थी कि 5 लाख युवाओं को हम रोज़गार देंगे, नहीं तो फिर उनका जो ग्रेजुएट है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको हम भत्ता देंगे। तो उसी बात को माननीय विधायक के बातों से जोड़ करके देखिए कि अगर आप मैया सम्मान योजना के लिए 13,300 से अधिक करोड़ का बजट लेकर के आते हैं, तो आप मैया सम्मान योजना के लिए प्रयासशील है। ये और बातें कि अनुपूरक बजट में पैसा होने के बावजूद आपने मैया सम्मान योजना की राशि रिलीज़ नहीं की, तो कम से कम जो कमिटमेंट आपने पिछली बार सरकार बनाने के टाइम में किया था, इस बार कम से कम भैया सम्मान योजना आप चालू कीजिए। जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, जो बेरोजगार है, उनको आप एक भत्ता देने का काम कीजिए। जो मांग हमारे माननीय विधायक जी ने किया है वो एकदम वाजिब मांग है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। जिस तरह से लगता है कि JLKM जो है एक आंदोलनकारी पार्टी माना जाता है, लेकिन जयराम महतो विधायक बन गए तो अब तो फिर आंदोलन होगा, क्योंकि बहुत लोगों का जो है पीड़ा है, उस चीज़ों को बयां करने के लिए वो लोग पहुंचेंगे। तो अब क्या जयराम महतो हो या JLKM जो है वो उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सदन में है? नहीं, आप इसको ऐसे देखिए कि JLKM के बहुत सारे नेता अभी भी सड़क पर हैं, अभी भी फील्ड पर हैं, अभी भी अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं, जन समस्याओं को उठाने के लिए पार्टी के दूसरे जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं वो निश्चित तौर पर लगेंगे, और उन्हीं के जरिए जब लगेगा कि वो मुद्दा इतना विकराल है कि सरकार के संज्ञान में लाने की ज़रूरत है, तो वो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी उठेगा। माननीय विधायक जो है हमारे डुमरी के, वो निश्चित तौर पर उन्हीं मुद्दों को विधानसभा में भी उठाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी के नेता जो आंदोलन करेंगे आपके इसमें सड़कों पर लोगों की समस्याओं को लेकर के, उन्हीं मुद्दों को टाइगर जयराम महतो जी माननीय विधायक डुमरी विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। अब ये मान करके चलिए कि दोहरी ताकत मिली है, जन समस्याओं को सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग उठाने में सक्षम है। आगे का क्या रणनीति है आप लोगों का? अभी संगठन विस्तार को लेकर के अभी पार्टी में चर्चा होना है। संगठन विस्तार होगा और JLKM का पुनर्गठन होने जा रहा है। जो JVKS के जो पदाधिकारी हैं उनका JLKM में ट्रांसफ़र होगा, और हम लोग जो डिलीवर करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सक्रिय हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको JLKM में हम लोग लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।